मैं अपने हाथों से काटूंगा। इसी के साथ सलाहुद्दीन ने अपनी पूरी एम्पायर में खबर भेजी और हुक्म दिया कि पूरी फौज जंग के लिए रेडी हो जाए। जैसे ही मुसलमानों की फौज जमा हुई, सलाहुद्दीन इस पूरी फौज को लेकर फलस्तीन की तरफ रवाना हुआ। जैसे ही सलाहुद्दीन की फौज फलस्तीन एंटर हुई, सबसे पहले उन्होंने इस किले पर हमला किया और इस किले को घेर लिया। ये एक ऐसा किला था जिसके पीछे साफ पानी का एक बहुत बड़ा तालाब था। जैसे ही मुसलमानों की फौज यहां पहुंची, वहां जेरूसलम में भी क्रूसेडर्स का अब नया बादशाह आ चुका था और उसने भी क्रिश्चियंस की फौज को रेडी होने का हुक्म दिया। और जैसे ही फौज तैयार हुई, जेरूसलम का बादशाह ये फौज लेकर सलाहुद्दीन की तरफ रवाना हुआ। लेकिन अब यहां मसला यह था कि इस क्रूसेडर फौज ने जुलाई के महीने में फलस्तीन के गर्म डेजर्ट को क्रॉस करके सलाहुद्दीन तक पहुंचना था और ऊपर से इस पूरे रास्ते में इस इतनी बड़ी फौज के लिए बहुत ही कम पानी के कुएं थे। इसीलिए जाने से पहले क्रूसेडर्स के बादशाह ने अपने सारे जनरल्स की मीटिंग बुलाई और अपने इन जनरल से पूछा कि हमें क्या करना चाहिए। जहां कुछ समझदार जनरल्स ने कहा कि हमें इस गर्म डेजर्ट में मरने के बजाय यहीं पर बैठकर सलाहुद्दीन का इंतजार करना चाहिए। लेकिन ये सुनकर इनका वही जालिम गवर्नर रेनॉल्ड चीख उठा और कहा कि नहीं, बल्कि हमें खुद जाकर सलाहुद्दीन पर हमला करना चाहिए, क्योंकि खुदा की मदद हमारे साथ है। और वैसे भी वहां किले के पास पानी का इतना बड़ा तालाब है कि वहां पहुंचकर हम सब आराम से पानी पी लेंगे। आखिर इस मीटिंग में रेनॉल्ड की बात मानी गई और क्रूसेडर्स जुलाई के महीने में इस गर्म डेजर्ट को क्रॉस करने लगे और बगैर किसी पानी के इसी तरह ये फौज डेजर्ट में चलती रही। लेकिन इन सब के दिलों में एक ही उम्मीद थी कि इस रास्ते के एंड में ये सब उस तालाब से पानी पी सकेंगे। आखिर कई दिनों तक इसी तरह सफर करके ये फौज तालाब के करीब पहुंच गई। इस फौज को दूर से तालाब दिखने लगा, लेकिन जैसे ये फौज थोड़ी आगे बढ़ी, इस फौज के हर सोल्जर ने देखा कि इनके और तालाब के दरमियान सुल्तान सलाहुद्दीन की पूरी फौज खड़ी है। असल में इससे पहले ही सलाहुद्दीन को अच्छी तरह पता था कि जब ये क्रूसेडर्स यहां पहुंचेंगे, ये बहुत ही थके हुए और प्यासे होंगे। इसीलिए सलाहुद्दीन ने पहले से अपनी पूरी फौज को पानी के सामने खड़ा कर दिया था। तो अब अगर इन क्रूसेडर्स ने पानी पीना था तो उन्हें पहले सलाहुद्दीन की फौज से गुजर कर जाना था। इसीलिए इन प्यासे क्रूसेडर्स ने मुसलमानों पर हमला कर दिया। क्रिश्चियंस की फौज मुसलमानों से बड़ी थी, इसीलिए यहां पर हित्तीन की जमीन पर एक बहुत बड़ी और खतरनाक जंग शुरू हुई और क्रूसेडर्स कोशिश कर रहे थे किसी तरह वो उस पानी तक पहुंच जाए। लेकिन सलाहुद्दीन ने उन्हें ऐसा करने नहीं दिया और आहिस्ता आहिस्ता सलाहुद्दीन की फौज क्रिश्चियंस को घेरने लगी। कहा जाता है ये सब कुछ ऊपर से सलाहुद्दीन अयूबी देख रहा था। जैसे ही मुसलमानों की फौज ने उन्हें घेरा, सलाहुद्दीन के बेटे ने उनसे कहा कि अब्बा जान मुबारक हो, आप ये जंग जीत रहे हैं। लेकिन सलाहुद्दीन ने अपने बेटे से कहा नहीं, जब तक उनके बादशाह का कैंप अपनी जगह पर खड़ा है, हम ये जंग नहीं जीते। वहां जंग में मुसलमान और भी क्रिश्चियंस को पीछे धकेलने लगे और जंग के दरमियान झाड़ियों को आग लगाने से हर तरफ धुआं फैला हुआ था। ये देखकर सलाहुद्दीन के बेटे ने उनसे दोबारा कहा, अब्बा जान मुबारक हो, हम जीत रहे हैं। लेकिन सलाहुद्दीन ने फिर वही बात कही कि जब तक बादशाह का कैंप खड़ा है, हम नहीं जीते। आखिर मुसलमानों की फौज ने ऑर्गेनाइज होकर क्रिश्चियंस को हर तरफ से घेर लिया और कुछ ही देर में हजारों क्रूसेडर्स मरने लगे और आहिस्ता आहिस्ता मुसलमानों ने उनके बादशाह को भी घेर लिया। यह देखकर सलाहुद्दीन के बेटे ने तीसरी बार कहा कि अब्बा जान आप जंग जीत रहे हैं। लेकिन सलाहुद्दीन ने कहा नहीं, जब तक बादशाह का वो और जैसे ही सलाहुद्दीन यहां तक पहुंचा, अचानक बादशाह का कैंप गिर गया। ये देखते ही सलाहुद्दीन ने आंखें बंद की और जमीन पर गिर गया और अल्लाह को सजदा किया और कहा अब हम ये जंग जीत चुके हैं। इस तरह मुसलमानों ने क्रूसेडर्स की पूरी फौज
तबाह कर दी और जो लोग जिंदा बच गए मुसलमान उन्हें कैदी बनाने लगे। इन्हीं कैदियों में मुसलमानों ने क्रूसेडर्स के बादशाह को भी पकड़ लिया और सबसे बड़ी बात यह थी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी करने वाला रेनॉल्ड भी मुसलमानों के हाथ जिंदा आया। जैसे ही सलाहुद्दीन को पता चला उसने फौरन बादशाह और रेनॉल्ड को अपने पास अपने कैंप बुलाया और जब सलाहुद्दीन ने देखा कि दोनों को प्यास लगी हुई है, यह देखकर सलाहुद्दीन ने बादशाह को एक प्याले में पानी या जूस दिया। बादशाह ने इस प्याले से खुद भी पिया और फिर यह प्याला रेनॉल्ड को दे दिया। अब उस जमाने का कल्चर यह था कि जब भी कोई बादशाह किसी को कुछ ऑफर करता था इसका मतलब यह था कि बादशाह ने उसे माफ कर दिया है। लेकिन अब जब रेनॉल्ड ने भी इस प्याले से पिया, यह देखकर सलाहुद्दीन को गुस्सा आया और उसने गुस्से में रेनॉल्ड से कहा कि हम अपने मेहमानों का बहुत ख्याल रखते हैं, लेकिन तुम मेरे मेहमान नहीं हो और यह प्याला मैंने तुम्हें नहीं बल्कि तुम्हारे बादशाह ने दिया है। और फिर सलाहुद्दीन ने रेनॉल्ड से कहा कि तुम वो आदमी हो जिसने हमारे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी की थी और अब मैं पूरी उम्मत की तरफ से तुमसे इसका बदला लूंगा। लेकिन सलाहुद्दीन में सब्र भी इतना ज्यादा था कि रेनॉल्ड को मारने से पहले सलाहुद्दीन ने उसे कहा कि गुस्ताखी तो तुमने की है, लेकिन अगर तुम इस्लाम कबूल करके तौबा कर लो तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। लेकिन ऑफ कोर्स रेनॉल्ड ने कहा नहीं। इसी के साथ सलाहुद्दीन ने अपनी तलवार निकाली और एक ही वार में रेनॉल्ड का सर काटकर अपनी कसम पूरी कर दी। लेकिन फिर भी सलाहुद्दीन इतने गुस्से में था कि उसने रेनॉल्ड की लाश पकड़ी और उसे घसीटकर बादशाह के सामने लेकर आया। कहा जाता है यह देखकर बादशाह कांपने लगा क्योंकि उसे लगा कि अब अगली बारी उसकी होगी। लेकिन सलाहुद्दीन ने बादशाह से कहा रिलैक्स, तुम्हें मैं कुछ नहीं कहूंगा। हमारा यह रिवाज नहीं कि एक बादशाह दूसरे बादशाह को मारे। इस तरह सलाहुद्दीन ने क्रूसेडर्स की पूरी फौज को एक ही वार में खत्म कर दिया था और अब बगैर कोई टाइम जाया किए सलाहुद्दीन अपनी पूरी फौज लेकर पैगंबरों के शहर जेरूसलम की तरफ रवाना हुआ। अब वहां जेरूसलम में बच्चे बच्चे को इस बात का अच्छी तरह पता था कि आगे उनके साथ क्या होने वाला है और सब जेरूसलम की दीवारों पर खड़े होकर सिर्फ सलाहुद्दीन की फौज का इंतजार कर रहे थे। आखिर जेरूसलम की दीवार से एक आदमी ने दूर से एक मुसलमान सोल्जर देखा और कहा सलाहुद्दीन पहुंच चुका है। लेकिन बाकियों ने उसे कहा कि ये तो सिर्फ एक आदमी है। लेकिन उसने कहा नहीं, सलाहुद्दीन पहुंच चुका है। सलाहुद्दीन की फौज ने आते जेरूसलम को चारों तरफ से घेर लिया। अब यहां सबसे बड़ा मसला यह था, जेरूसलम का बादशाह सलाहुद्दीन की कैद में था। मतलब जेरूसलम शहर का अब कोई लीडर नहीं था। इसीलिए जेरूसलम के लोगों ने वहीं पर अपना एक नया बादशाह बनाया, बेलियन। ये नया बादशाह बेलियन एक बहुत ही ज़हीन आदमी था। इसके पास बहुत थोड़ी सी फौज थी, लेकिन बेलियन के लिए सब अपनी जान देने के लिए तैयार थे। ये देखकर सलाहुद्दीन ने इस जनरल की तरफ एक मैसेज भेजा और कहा ये शहर जेरूसलम हम मुसलमानों और तुम क्रिश्चियंस के लिए सबके लिए एक होली सिटी है। इसीलिए मैं नहीं चाहता कि यहां हम कोई खून बहाए। तुम्हें भी पता है ये जंग तुम जीत तो नहीं सकते, तो अब अच्छा यही होगा कि हथियार फेंको और सरेंडर कर दो। लेकिन जेरूसलम के इस नए बादशाह ने सलाहुद्दीन की बात नहीं मानी। तो ऑफ कोर्स क्या होना था, सलाहुद्दीन की फौज ने फुल ताकत से हमला किया। लेकिन जेरूसलम के अंदर क्रिश्चियंस भी बहादुरी से लड़ रहे थे। मुसलमान इसलिए बहादुरी से लड़ रहे थे कि पिछले ऑलमोस्ट 90 इयर्स से जेरूसलम की मस्जिद अक्सा में कोई अजान नहीं दी गई थी, बल्कि मस्जिद अक्सा को इन्होंने एक घोड़े बांधने की जगह बनाई थी। और पिछले 90 इयर्स में ये मुसलमानों के पास पहला मौका था कि वो इस शहर को दोबारा फतह करें। लेकिन सामने क्रिश्चियंस इसलिए बहादुरी से लड़ रहे थे क्योंकि उन्हें पता था कि 90 साल पहले जब इन्होंने इस शहर को फतह किया था तो उन्होंने मुसलमानों पर कितना जुल्म किया था। 1 लाख मुसलमानों को मारा था। तो अब इन क्रिश्चियंस का ख्याल था कि अगर मुसलमान इस सिटी को फतह करेंगे वो भी हमसे एक एक मुसलमान का बदला लेंगे। इसीलिए दोनों